जब कभी मैं धूप में जलने लगा, जब कभी मैं धूप में जलने लगा, कोई साया प्यार का बादल बना। मैं अचानक रंग से राजा हुआ, छत्र चामर जब कोई आंचल बना। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से, जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या? जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या? ये सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या? ये सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या? जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की? जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की? किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या? जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की? किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या? मैं बादल हूँ, करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। मैं बादल हूँ, करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूँगा रूप का सिंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। और एक दो दूसरे गोत्र के मुक्तक सुरात करके मैं गीत पर आता हूँ कि दर्द की मीठी। मेरे सामने आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी बैठे हैं और उनको देखकर मुझे बड़ा कष्ट ये हो रहा है कि मेरे कारण वो इतनी देर तक बैठे थे धूप में। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसको अपने जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानता हूँ और इसलिए मैं पूरा एक मुक्तक आपको सुना रहा हूँ कि दर्द की मीठी थाप पर मरता, दर्द की मीठी थाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। एक मुक्तक और कि प्रेम का पाठ सीखता ही रहा। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। प्रेम का पाठ सीखता ही रहा और मन को परेखता ही रहा। सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा। गीत सुनेगा। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। प्यार केवल वैलेंटाइन डे में ही नहीं होता है, ये भी प्यार है।
मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है, मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अगला बंद सुनेगा। मन को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। इन पाँवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूँ कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है, मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंतिम बंद। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है, मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंत में पूरे कवि सम्मेलन की तरफ से एक मुक्तक आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये एक पंक्ति में इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि कालिदास ने रघुवंश में उनके राजाओं के बारे में लिखा कि राजा के और प्रजा के बीच केवल यही अंतर था कि राजा के पास छत्र और चामर थे, प्रजा के पास वो नहीं थी, बाकी सुख सुविधा में कोई अंतर नहीं था। और यहाँ से मेरे ये प्रेम गीत मैं समझता हूँ कि अपने ढंग का ये प्रेम गीत है, मैंने लिखा, आपको समर्पित है। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ, मैं अचानक रंक से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से। मैं अजानी प्यास मरुथल की लिए हाँफता पहुँचा नदी के द्वार पर। मैं अजानी प्यास मरुथल की लिए हाँफता पहुँचा नदी के द्वार पर। रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई, रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई। तलहथी की छाप सी
दीवार पर रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई, तलहथी की छाप सी दीवार पर तुम बनी मेरे अधर की बांसुरी, तुम बनी मेरे अधर की बांसुरी, मैं तुम्हारे नैन का काजल बना, मैं अचानक रंग से राजा हुआ, छत्र चामर जब कोई आंचल बना एक प्रतिमा के। वातावरण पर रूप का प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे यहाँ पर देखिए, श्वेता जी को देखने से हम लोग को प्रेम के गीत उमड़ रहे हैं। सुनिएगा, यह तुम्हारा रूप जिसकी आब से घाटियों में फूल बिजली के खिले, यह तुम्हारा रूप जिसकी आब से घाटियों में फूल बिजली के खिले, इंद्रधनु कपने लगा कंदील सा, इंद्रधनु कपने लगा कंदील सा, जब कभी ये होठ सावन के हिले, इंद्रधनु कपने लगा कंदील सा, जब कभी ये होठ सावन के हिले, खिलखिलाहट सी लिपट एकांत में, खिलखिलाहट सी लिपट एकांत में, चांदनी देती मुझे पागल बना, मैं अचानक रंग से राजा हुआ। अंतिम बंद, और जो इसका सारांश है, देवताओं की पलकें नहीं गिरती, ये विशेषता देवताओं की होती है। और इसको ध्यान में रखते हुए बंद सुनिएगा। तुम मिले जब से नशीले दिन हुए, नीड़ में खग से सपन रहने लगे, तुम मिले जब से नशीले दिन हुए, नीड़ में खग से सपन रहने लगे, मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन, मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन, देवता मुझको सभी कहने लगे, मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन, देवता मुझको सब। मैं बहुत आभारी हूँ श्रोता दर्शक के प्रति। मैं समझता था कि ये केवल ताली बजाने के लिए आए हैं, लेकिन ये सुनने भी आए हैं। मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन, देवता मुझको सभी कहने लगे, जब कभी मैं धूप में जलने लगा, जब कभी मैं धूप में जलने लगा, कोई साया प्यार का बादल बना, मैं अचानक रंग से राजा हुआ, छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपके प्रति, आज तक के प्रति, और ये जो दर्शक हमारे विशिष्ट दर्शक हैं।